हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी एंड हैप्पी। आज का हमारा टॉपिक है अच्छी हाइट। तो सभी लोग अच्छी हाइट चाहते हैं, ऊंचा कद कौन नहीं चाहता। तो कई लोग जिनकी हाइट कम होती है तो वो लोग हीन भावना में भी आ जाते हैं और टेंशन में रहते हैं कि उनकी हाइट कम रह गई। तो निराश मत होइए। अगर आप 20-21 साल तक के हैं तो आप अपनी हाइट ज़रूर बढ़ा सकते हैं, और पर उसके लिए आपको सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज से हो जाएगा या सिर्फ डाइट से हो जाएगा। सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी। आप अपना डाइट पर भी ध्यान दें और आपको अपना लाइफस्टाइल पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस तरह से डेली लाइफ जी रहे हैं। तो डाइट में तो आपको अपने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सब पे ध्यान देना पड़ेगा कि किसी चीज़ की कमी ना हो आपके खाने में, और विटामिन डी, विटामिन B12 सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। और लाइफस्टाइल जो है उसमें आपको ये है कि आपका दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि नींद भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो ग्रोथ हार्मोन आपका एक्टिवेट नहीं हो पाता है, और ग्रोथ हार्मोन ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी अच्छी हाइट के लिए। अच्छी नींद लें, पानी पिएं, अच्छा खाना खाएं और डेली की डेली एक्सरसाइज करें, योगा करें। योगा आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपकी हाइट इंक्रीज़ करने में। और अगर आप 20-21 के भी हो गए हैं तो भी आप उसके बाद भी हाइट आपकी वैसे जेनेटिकली इंक्रीज नहीं होती है, बट आपका पोस्चर इंप्रूव होता है योगा से, तो आप लंबे लगते हैं। जैसे कि कई लोग इस तरह से झुके हुए रहते हैं, अगर आप योगा करेंगे तो आपका बॉडी का पोस्चर सही हो जाता है, तो आप अच्छे लगेंगे। आपका पोस्चर अच्छा होगा तो आपकी हाइट भी ठीक लगने लगेगी। अगर आप डेली योगा करते हैं तो आपकी स्पाइन इलोंगेट होती है, जिससे कि आपका पोस्चर सही होता है, तो फिर आप ठीक हाइट के लगने लग जाते हैं। और योगा में भी सिर्फ आसन ही नहीं, आपको प्राणायाम वगैरह भी साथ में करना पड़ेगा, जिससे कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस सही होता है और जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और आपकी हाइट इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, प्राणायाम वगैरह सब कुछ आपको अपनाना पड़ेगा ताकि आपकी हाइट इंक्रीज हो सके। तो आज हम करेंगे कुछ आसन जो कि आप रोज़ के रोज़ करेंगे तो आपका जो पोस्चर है सही होगा, आपकी हाइट भी इंक्रीज होगी, बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे सही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और एंड तक ज़रूर मेरे साथ बने रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। स्टार्ट करेंगे हम पादहस्तासन से। समस्थिति में आ जाएंगे, पैर आगे की तरफ होंगे, हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस लेंगे गहरी, और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ झुकने लगेंगे। धीरे धीरे यहाँ से आपको स्पाइन को सीधा रखना है और आगे की तरफ खींच के रखना है, और धीरे धीरे आप नीचे की तरफ झुकेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने अंगूठों को पकड़ सकें। नीज को कोशिश करें कि सीधा रखें, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। अब यहाँ आके आप नॉर्मल सांस लेते रहें। इसी तरह से आप थोड़ी देर होल्ड करेंगे, और अगर कर सकते हैं तो यहां से होल्ड कर लें। यहां से आपका पूरा ये वाला एरिया स्ट्रेच होगा, पूरी स्पाइन स्ट्रेच होती है, तो स्पाइन की जो डिफॉर्मिटीज होती हैं वो ठीक होने लगती हैं। और आप यहाँ नीचे की तरफ झुकते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ आता है, ग्रोथ हार्मोन आपका एक्टिवेट होता है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसको आप 1-2 बार और रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे ताड़ासन। इसमें भी आप समस्थिति में खड़े रहें, हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे और ऊपर ले जाएंगे अपने सिर के ऊपर, और पहले ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। पूरी ऊपर से हाथों को स्ट्रेच करें, आप मिडिल एरिया को स्ट्रेच करें, और फिर धीरे धीरे पंजों के बल आ जाएं। पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखना है, यानी कि सिर्फ पंजों के बल आप खड़े होके हाथों को ऊपर कर रहे हैं। यहां से ऊपर पूरा स्ट्रेच करना है। इसको होल्ड करें कम से कम 30 सेकेंड,
धीरे धीरे वापस आ जाएं। और इसी आसन को 2 बार और दोहराएं और होल्ड करें 30-30 सेकेंड। पूरी इसमें बॉडी आपकी स्ट्रेच हो जाती है ऊपर से नीचे तक। देखने में बहुत ही आसान आसन लगता है, पर आपकी पूरी बॉडी, पूरे हैंड्स और यहाँ से पूरा कोर, लेग्स पूरा स्ट्रेच होता है। इसी में आप हाथों को इस तरह से करके तिर्यक ताड़ासन करेंगे और इसमें ये ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी इसी तरह से रहेगी, ऐसे नहीं होना है आपको। और बारी बारी से दोनों तरफ बेंड करेंगे। यहाँ से आपका साइड पूरा स्ट्रेच होता है। पूरी मसल्स आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। कोशिश करें कि आप ऊपर की तरफ देखें। दोनों तरफ करके होल्ड करेंगे 30-30 सेकेंड कम से कम, और रिपीट करें इसको 2-3 बार। अगला आसन हम करेंगे लेटकर, चक्रासन। उसमें भी आपकी पूरी स्पाइन जो है वो पूरी स्ट्रेच होती है और आपके ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है चक्रासन। सबसे चक्रासन नहीं हो पाता है तो आप उसके स्टार्टिंग तक ही कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस से आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आप पहले लेट जाएं। पैरों को पूरा हिप्स के पास ले आएंगे, जैसे सेतुबंद आसन में लाते हैं, और हाथों को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे उठने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं स्टार्टिंग स्टेज, और धीरे धीरे उठने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। काउंटर पोज में इसको पवन मुक्त आसन कर लें। इसके बाद हम करेंगे सेतुबंद आसन। थोड़ी देर होल्ड करेंगे और यहीं से हम जाएंगे सर्वांग आसन में, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करने में बहुत हेल्प करते हैं आसन। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। होल्ड करेंगे थोड़ी देर, कम से कम 30 सेकेंड, और यहीं से जाएंगे हलासन में। थोड़ी देर होल्ड करके वापस आ जाएं धीरे धीरे। रिलैक्स करें। शवासन में, योग में आपको अपने शरीर को थकाना नहीं होता है, बीच बीच में इसलिए आपको रिलैक्स करना होता है। कभी शवासन में या मकर आसन में या बाल आसन में आके रिलैक्स करते रहें। बीच में बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, नी पेन है या बैक पेन है, वो थोड़ा सा ध्यान से करें, धीरे धीरे करें। जिनको बैक पेन है वो आगे झुकने वाले आसन अवॉइड करें। ये सब आसन उनके लिए बताए जा रहे हैं जिनकी बॉडी में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सब ये कर सकते हैं। जिनको नी प्रॉब्लम है या बैक पेन है वो धीरे धीरे करें और आराम से करें, झटका ना दें। और अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। सीधे बैठ जाएंगे, हाथों को ऊपर करें, गहरी सांस लें और छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। धीरे 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 सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें।
होल्ड करेंगे 30 सेकेंड और वापस आ जाएंगे और इसको दोहराएंगे 3 बार। तो ये थे कुछ आसन। और इसके अलावा आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, 10 बार करें कम से कम। शुरू में कर लें सूर्य नमस्कार या आखिर में भी कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा फायदा देता है हाइट बढ़ाने में, पूरी बॉडी के वेट को कम करने में। तो आपका वेट भी कम होगा, आपकी जो बॉडी की स्ट्रेचिंग होगी, ग्रोथ हार्मोन आपके स्टिमुलेट होंगे, तो आपकी हाइट भी बढ़ेगी। तो सूर्य नमस्कार भी जरूर इंक्लूड करें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।